हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोगों का 27th को एग्जामिनेशन बीपीएससी का पीटी होने जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग ये प्रमुख रिपोर्ट जो भारत सरकार के हैं उसको देखना काफ़ी आवश्यक होता है। करेंट अफेयर्स में यहाँ से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो चलिए देखेंगे कि इस रिपोर्ट में बिहार की वास्तु स्थिति क्या है। तो दोस्तों, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। पहला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020, ये 5वां संस्करण है। इसके जारीकर्ता जो है केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय है और सर्वेक्षण क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसमें जनसंख्या के आधार पर रैंकिंग दी गई है शहरों के वर्गीकरण कर, और रिपोर्ट में इंदौर को लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिला है। 10 लाख से आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, द्वितीय स्थान पे सूरत है और तृतीय स्थान पे नवी मुंबई है। और दोस्तों, हमारे बिहार के ये पटना का क्या स्थिति है? तो इस रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पे है, 47वें रैंक पर बिहार इस रैंकिंग में है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं कि 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर कौन है। तो प्रथम जो स्थान पे अंबिकापुर छत्तीसगढ़, द्वितीय मैसूर कर्नाटक और तृतीय नई दिल्ली है। और दोस्तों, इसमें बिहार का गया जिला यानी गया शहर जो है वो सबसे नीचे 382वें रैंक पे है। ठीक है, तो दोनों सूची में बिहार का जो ये शहर है ये सबसे नीचे रैंक प्राप्त करते हुए 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में कौन से? तो महाराष्ट्र के 3 शहर कराड़, ससवाड़ और लोनावाला सबसे स्वच्छ शहर के रूप में, वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर, भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया, जालंधर छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया, छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब मिला है। दोस्तों, ये है। अगला है कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग रिपोर्ट 2019-20। ये भी केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसमें 5 स्टार रेटिंग मात्र 6 शहरों को दिया गया, 3 स्टार रेटिंग 65 शहरों को और 1 स्टार रेटिंग 70 शहरों को दिया गया। 5 स्टार में ये जगह हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। 3 स्टार में सबसे ज़्यादा 34 शहर महाराष्ट्र के हैं। ठीक है दोस्तों, और चलिए आगे देखते हैं कि राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में बिहार का क्या रैंकिंग है। तो देखते हैं कि इसको जारी करने की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, और ये 4था संस्करण था। ठीक है, इसको DPIIT के द्वारा तैयार किया गया था और ये घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने, कारोबारी माहौल में सुधार करने के लिए राज्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। अब इसमें प्रथम स्थान पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है आंध्र प्रदेश आया है दोस्तों। कौन आया है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, द्वितीय स्थान पे उत्तर प्रदेश, तृतीय स्थान पे तेलंगाना, चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश और 5वें स्थान पे झारखंड आया है। ठीक है दोस्त, और दोस्तों सबसे नीचे त्रिपुरा को स्थान मिला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 36वां, और बिहार को 26वां स्थान मिला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, 26वां स्थान मिला है दोस्तों। तो चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद। अगला है दोस्तों सुशासन सूचकांक 2019, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जिसे GGI बोलते हैं। तो सुशासन सूचकांक को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 भागों में विभाजित करके निकाला गया, और बड़े राज्य, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, विभाजित। दोस्तों बड़े राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो प्रथम स्थान पे तमिलनाडु, द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र, तृतीय स्थान पे कर्नाटक और अंतिम स्थान पे झारखंड रहा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश, द्वितीय स्थान अरुणाचल प्रदेश। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो प्रथम स्थान
पुदुचेरी और अंतिम स्थान लक्षद्वीप का है मेरे प्यारे। अब दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट, इसको देख लेते हैं हम लोग, जिसमें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जिसे एसडीजी इंडेक्स बोला जाता है 2019-20 में क्या पोजीशन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी किया गया। तो दोस्तों इस सूचकांक का मान 0 से 100 है और संपूर्ण भारत का औसत मान 2019 में 60 आकलित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पे केरल है जो 70 स्कोरिंग के साथ है, द्वितीय स्थान पे हिमाचल प्रदेश 69 स्कोरिंग के साथ और तृतीय स्थान पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना संयुक्त रूप से है 67 स्कोर के साथ, और बिहार को सबसे अंतिम स्थान मिला है जो 50 स्कोर बिहार ने किया है। अगला है इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स यानी नवाचार सूचकांक 2019 नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया गया है दोस्तों, और बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य कुल 17 राज्यों में, तो प्रथम स्थान कर्नाटक का सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य में, द्वितीय तमिलनाडु, तृतीय अंतिम स्थान झारखंड का और अंतिम से दूसरा स्थान बिहार का। ठीक है, अंतिम से दूसरा स्थान बिहार का। केंद्र शासित और छोटे प्रदेशों में सर्वाधिक इनोवेटिव दिल्ली का रहा है और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव सिक्किम और दूसरा हिमाचल प्रदेश का रहा है। दोस्तों स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसमें बड़े राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस में प्रथम स्थान केरल, दोस्तों प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया है, केरल, द्वितीय स्थान राजस्थान, अंतिम स्थान यानी 20वां स्थान उत्तर प्रदेश और बिहार का 17वां। तो यहाँ थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से सही है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात किया जाए, ओवरऑल परफॉर्मेंस छोटे राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो प्रथम स्थान मणिपुर और अंतिम यानी 8वां स्थान अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो प्रथम स्थान चंडीगढ़ का और अंतिम स्थान लक्षद्वीप का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर गुजरात है निर्यात के मामले में, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तृतीय स्थान पर तमिलनाडु है। वर्तमान भारत का 70% निर्यात पर केवल 5 राज्यों का वर्चस्व है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। तो इन्हीं 5 राज्यों से भारत का 70% माल निर्यात होता है। दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र का स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी किया। इस रिपोर्ट में भारतीय वन संरक्षण एफएसआई द्वारा तैयार किया गया है। इसके लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स 2 से प्राप्त आंकड़ा प्राप्त किया गया। एफएसआई द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। दोस्तों इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, यहाँ देखिए आपका 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 24.56% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनन क्षेत्र 21.67%, कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षावरण क्षेत्र 2.89%। 2017 के आकलन के अनुसार देश के कुल वन और वृक्ष आच्छादन में वृद्धि आपका दिया हुआ है 0.65%। ठीक है, और वनावरण में वृद्धि आपका इतना हुआ है 3,976 किलोमीटर स्क्वायर, वृक्षावरण में 1,212 किलोमीटर स्क्वायर और देश में कुल मैंग्रोव वन 4,975 किलोमीटर स्क्वायर और मैंग्रोव वन में वृद्धि 54 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो कर्नाटक में वन बढ़ा है, आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुआ है और केरल में भी वृद्धि हुआ है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश जहां 77,482 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य तो मिजोरम 85.41% वन है, अरुणाचल प्रदेश 79.63% वन है और मेघालय 76.33% वन है। अन्य तथ्य
दोस्तों भारत में 62,466 किलोमीटर स्क्वायर आर्द्र भूमि देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत है। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है और भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला क्षेत्र लक्षद्वीप, तब मिजोरम, तब निकोबार है। दोस्तों बाघ गणना रिपोर्ट 2018 जो कि जुलाई 2019 में प्रकाशित हुआ। भारत में कुल बाघों की संख्या 2,967। 2014 से 18 के बीच बाघों की आबादी में 33% वृद्धि हुआ है। मध्य प्रदेश में 562 बाघ हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442, उत्तर प्रदेश में 173, बिहार में 31। ध्यान में रखिएगा। सुंदरवन में 88 और महाराष्ट्र में 312, जो कि चतुर्थ स्थान पर। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड टाइगर में रिकॉर्ड दर्ज हुआ। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश में सबसे ज़्यादा बाघ 231 हैं और देश के 50 बाघ अभयारण्यों में 3 अभयारण्य, डम्फा अभयारण्य, बुक्सा अभयारण्य, पलामू अभयारण्य में कोई बाघ नहीं बचा है। भारत में कुल बाघ आबादी का 63%, जो 1923 है, टाइगर रिजर्व में ही रहते हैं और विश्व के कुल बाघ आबादी का 70% बाघों का भारत में ही निवास है। दोस्तों अब 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2019, जिसमें मत्स्यिकी पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी होता है। कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन, जिसमें मवेशी कुल संख्या 192.49 मिलियन, गाय 145.12 मिलियन, भेड़ 74.26 मिलियन, भैंस 109.85 मिलियन, बकरी 148.88 मिलियन। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और शीर्ष प्राप्त रैंक जो है तमिलनाडु, शीर्ष प्राप्त जिला जो है पेडापल्ली तेलंगाना और एकदम नागरिक भागीदारी वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2019, इसमें प्रथम राज्य महाराष्ट्र और अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। इंडियन करप्शन सर्वे 2019 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा जारी किया गया सबसे भ्रष्ट राज्यों में प्रथम स्थान राजस्थान और सबसे भ्रष्ट राज्यों में दूसरा स्थान बिहार और सबसे कम भ्रष्ट राज्य में अंतिम स्थान केरल का है। ठीक है दोस्तों, सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019, जिसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। सबसे अधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में हुई, सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना से मौत उत्तर प्रदेश, शीर्ष रैंक प्राप्त जिला जो है पेडापल्ली तेलंगाना। तो ये है आपका रिपोर्ट। ठीक है, तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बजट 2020-21, ठीक है, जिसको निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2020 को पेश किया। ठीक है, केंद्रीय बजट। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत। और आप सभी अपना विशेष ख्याल रखें, एग्ज़ाम की तैयारी में जोर शोर से जुटे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना विशेष ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।